दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों द्वारा माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आदि शक्ति के इस अवतार को मुस्कुराती हुई देवी भी कहा जाता है। उनका नाम 3 अलग अलग शब्दों से बना है। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द है ऊष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा। और तीसरा शब्द अंडा, अर्थात अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह रूप देवी का एक सुखद रूप है। माँ कुष्मांडा के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड नहीं था और हर जगह अंधेरा था, माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान के साथ इस छोटे से ब्रह्मांडीय अंडे का निर्माण किया। ब्रह्मांड तब प्रकाश से भर गया। ऐसा माना जाता है कि वह ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा का स्रोत है और इसके अलावा यह भी माना जाता है कि वह सूर्य के मूल में रहती हैं और इससे सभी प्राणियों को ऊर्जा मिलती है। माँ कुष्मांडा सूर्य देव को दिशा प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना के बाद 3 सर्वोच्च देवियों की रचना की। उन्होंने अपनी बाईं आंख से एक भयानक रूप वाली देवी की रचना की और उसे महाकाली का नाम दिया। अपने माथे पर केंद्र की आंख से उन्होंने एक और भयंकर रूप बनाया और उसे महालक्ष्मी का नाम दिया। उनकी दाहिनी आंख से उन्होंने अत्यंत दयालु और मुस्कुराते हुए रूप का निर्माण किया, जिसे उन्होंने महासरस्वती का नाम दिया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 भुजाएं थी। उनका नाम शिव रखा गया। महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे। उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से भी एक नर और मादा ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 भुजाएं थी। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि महिला का नाम लक्ष्मी रखा, जिनके 1 सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कुष्मांडा ने महासरस्वती को देखा तो उन्होंने एक नर और मादा को भी जन्म दिया। नर के 1 सिर और 4 हाथ थे। उनका नाम विष्णु रखा गया। स्त्री का 1 सिर और 4 भुजाएं थी और उनका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने तब शिव को शक्ति, ब्रह्मा को सरस्वती और विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान किया। इसके बाद माँ कुष्मांडा ने तीनों सर्वोच्च देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को अवशोषित कर लिया और खुद को दिव्य और अंतहीन ऊर्जा के रूप में शक्ति में परिवर्तित कर लिया। इस प्रकार यह माना जाता है कि माँ कुष्मांडा शक्ति का एक रूप हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया और पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले उनका ही अस्तित्व था। उसके बाद उन्होंने जिन देवताओं की रचना की, उन्होंने ब्रह्मांड में अन्य जीवों की रचना की। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। उनकी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत का पात्र, चक्र, गदा और माला है। वह एक शेर की सवारी करती है, जो उनके भक्तों में निर्भयता पैदा करती है। वह सभी सुख प्रदान करती हैं और उनकी नियमित पूजा से समृद्धि, शक्ति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह अपने सच्चे भक्तों की सभी बीमारियों, परेशानियों और बाधाओं को नष्ट कर देती है। कुष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का होता है, उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। माँ कुष्मांडा की उपासना का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुरा संपूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधना हस्तपद्माभ्यां
कुष्मांडा शुभदास्तु मे। अर्थात अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हों। मालपुए का भोग लगाने से माता बुद्धि का विकास और निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की 9 कहानियाँ लेकर हम प्रतिदिन एक कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। माँ दुर्गा के अन्य रूपों की कथा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।